हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बारे में। हाल ही में अपडेट निकल कर आया है, सतलुज जल विद्युत निगम जो है आने वाले 5 सालों में कुल 35,000 करोड़ का निवेश करेगा और ये निवेश जो है हिमाचल प्रदेश में ही रहेगा। तो इसी के बारे में जानेंगे कि किन किन क्षेत्रों में जो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो 35,000 करोड़ का निवेश करेगा और क्या इसका एम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सतलुज जल विद्युत निगम जो है ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। सतलुज जल विद्युत निगम विल इन्वेस्ट अ वोपिंग ऑफ RS 35,000 करोड़ इन 5 years टू इन्हेंस। अब ये क्यों कर रहा है? टू इन्हेंस इट्स जनरेशन कैपेसिटी बाय 3,000 मेगावाट फ्रॉम द करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2016 एंड 51 मेगावाट। जो इनकी क्षमता है, कैपेसिटी है, जनरेशन कैपेसिटी, इसे 3,000 मेगावाट तक पहुंचाने के लिए सतलुज जल विद्युत निगम जो है आने वाले 5 सालों में 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे इनका जो करंट इंस्टॉल कैपेसिटी है ये 2,016.51 मेगावाट की है और इसी को बढ़ाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो ये जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा, ये आपके जो फंड्स होंगे ना ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। जैसा कि कंपनी द्वारा कहा गया कि वी विल नॉट टेक मनी फ्रॉम आइदर द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंटर फॉर मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट। तो ये आखिरकार फंड्स आएंगे कहाँ से? दिस फंड्स विल कम फ्रॉम आर प्रॉफिट्स। ये जो फंड्स है, जैसा कि सतलुज जल विद्युत निगम के चेयरमैन एंड एमडी है प्रेजेंट टाइम पे नंदलाल शर्मा, इनके द्वारा कहा गया कि ये फंड्स जो है ये इनके खुद के प्रॉफिट से और बैंक लोन से आएंगे। ये ना ही स्टेट गवर्नमेंट से लिए जाएंगे ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से लिए जाएंगे। विद अ करंट नेटवर्थ ऑफ RS 11,759, इनकी जो करंट नेटवर्थ है वो 11,759.31 करोड़ है। इसी नेटवर्क के साथ सतलुज जल विद्युत निगम के चेयरमैन और एमडी नंदलाल शर्मा ने कहा है कि ये जो फंड्स होंगे जो कि 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये अगले 5 सालों में करने वाले हैं, ये इनके अपने प्रॉफिट और बैंक लोन पर बेस्ड होगी। इसके अलावा बात करें तो सतलुज जल विद्युत निगम ने जो है प्रॉफिट कमाया है आपका ड्यूरिंग द नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट। जब कमीशन हुआ था, ये 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये जब कमीशन हुआ था ड्यूरिंग द 2003 एंड 4, तब से लेकर अब तक 17 सालों में जो है सतलुज जल विद्युत निगम ने 17,300 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जिसमें से इनके द्वारा क्लेरिफाई भी किया गया कि वी हैव गिवन अ डिविडेंड ऑफ RS 4,934 करोड़ टू द सेंटर एंड 1,949 करोड़ टू द स्टेट गवर्नमेंट। 4,934 करोड़ ये डिविडेंड दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को और 1,949 करोड़ जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को इसका डिविडेंड दिया गया है। बिसाइड द गवर्नमेंट हैड अर्न, इसके अलावा जो एडिशनल प्रॉफिट कमाया गया सरकार द्वारा वो आपका 4,000 करोड़ का इन द फॉर्म ऑफ पावर जो कि कंपनी ने स्टेट को दिया है। वाइल हाइड्रो पावर कंटिन्यूज टू बी द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द सतलुज जल विद्युत निगम पूल एट द मोमेंट, विंड एंड सोलर पावर जनरेट 97.6 मेगावाट एंड 6.91 मेगावाट। तो ये सतलुज जल विद्युत निगम का जो पूल है कंट्रीब्यूट करता है इनके नेटवर्थ में। इसके अलावा बात करें तो सतलुज जल विद्युत निगम इज़ इन द प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग। अब ये इन्वेस्टमेंट करने का मेन रीज़न यही है, इनका जो एम है इनका कि सतलुज जल विद्युत निगम ये जो प्रोसेस करने वाला है, इन्वेस्टमेंट करने वाला है हिमाचल प्रदेश में, इज इन द प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग पावर प्रोजेक्ट विच आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो अंडर डेवलप है हिमाचल प्रदेश के पावर प्रोजेक्ट्स, उन्हें काम में लाने के लिए जो है ये निगम जो है ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड्स 13 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, 2 सोलर एंड 1 थर्मल प्रोजेक्ट। इन जो आपके जिन्हें काम में लाने के लिए
ये इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसमें इंक्लूडेड आपके 13 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं और एक थर्मल प्रोजेक्ट है, विच विल ऐड 5574 मेगावाट कैपेसिटी ऑन द कंप्लीशन। और पूरा होने पर ये ऐड करेंगे जो मेगावाट कैपेसिटी है 5574 मेगावाट कैपेसिटी को ऐड करेंगे। टॉकिंग अबाउट देयर एम, जब एम की बात की जा रही है तो एम सतलुज जल विद्युत निगम का जो एम है वो एम है 25,000 मेगावाट कैपेसिटी प्रोवाइड करने का बाय 2040 तक जो है 25,000 मेगावाट कैपेसिटी प्रोड्यूस करने का जो है इनका एम है। और इनके द्वारा जो 2022-23 का एम रखा गया है वो रखा गया है माइलस्टोन ऑफ हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 5,000 मेगावाट। और प्रेजेंट टाइम का मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, जैसा कि इनका प्रेजेंट टाइम का 2016.51 मेगावाट की कैपेसिटी है, इन्हें ये 3,000 मेगावाट की कैपेसिटी तक पहुँचाएंगे अगले आने वाले 5 सालों तक। एम इनका 2022-23 तक जो है 5,000 मेगावाट कैपेसिटी का है और 2040 तक का जो है वो 25,000 मेगावाट कैपेसिटी का है। तो इन्हीं क्षेत्रों में जो आपके 13 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट है और एक जो है वो थर्मल प्रोजेक्ट है, इन्हीं को काम में लाने के लिए इन्वेस्टमेंट मेनली सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा किया जा रहा है। और ये इनके ऑन प्रॉफिट और बैंक लोन बेस्ड होगा, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से इनके द्वारा फंड नहीं लिया जाएगा।